नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा की। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद तृणमूल कांग्रेस के गुंडे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पे पूरे प्रदेश में भाजपा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। हुगली के रामबाग इलाके में भी उन्होंने भाजपा के दफ्तर में आग लगा दी। आप सभी ने ममता बनर्जी की उस फोन कॉल को अवश्य सोशल मीडिया पे देखा होगा। उसके बाद जहां भी हिंदू मतदाताओं ने अपनी जान जोखिम पे डाल के भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उन सभी क्षेत्रों, जिलों, जनपदों को निशाना बनाया जा रहा है। बीरभूम में 82% से अधिक मतदान हुआ था और भारी मतदान वहां के वोटरों ने भाजपा के पक्ष में किया था। बीरभूम में एक स्थान है नरूर, वहां जो भाजपा के इलेक्शन एजेंट थे उनके साथ तृणमूल के इस्लामिक जिहादी गुंडों ने गैंगरेप किया। उसमें से एक अभी भी गायब है। बीरभूम में नरूर क्षेत्र से हजारों की संख्या में हिंदू अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि तृणमूल के गुंडे उनके घरों में आग लगा रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में हिंसा का वामपंथ के समय से लंबा इतिहास रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है वो 16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, जब जिन्ना ने आह्वान किया था, उसकी पुनरावृत्ति दिख रही है। उस डायरेक्ट एक्शन डे में भी कोलकाता भीषण रूप से पीड़ित हुआ था। लगभग 10,000 से ऊपर लाशें कोलकाता की सड़कों पर बिछा दी गई थी। बाद में हिंदुओं और सिखों ने जब उलट के वार किया तो वहां से मुस्लिम भागने लगे। अब अभी की तत्काल समाचार मिल रहा है कि वैज्ञानिक गोवर्धन दास, जो कि पूर्वस्थली उत्तर से भाजपा के उम्मीदवार थे, उनके घर पे हमला कर दिया गया है। वो अपने घरों में नजरबंद हैं। उनके गांव में कई घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि जैसे ये समाचार मिली तो कई वैज्ञानिक गृह मंत्री अमित शाह से उनकी सुरक्षा की गुहार लगाए हैं। गृह मंत्रालय ने अभी तत्काल अपडेट दिया है कि सीआरपीएफ की टीम उनके गांव जा रही है, किंतु ये हिंसा का दौर लगातार चल रहा है और अभी मुझे लगता है कि कई दिनों तक चलता रहेगा। तृणमूल ने कैडरलेस पार्टी सीपीएम को समाप्त कर दिया सत्ता में आने के बाद। अब का मुख्य विपक्षी दल भाजपा है, तो वो भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं को दो ही ऑप्शन दे रहे हैं, या तो तृणमूल में शामिल हो जाओ या राइफल और बम से मार दिए जाओगे। किंतु इन सब के बीच सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से मुहिम चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं।
भाजपा कल अर्थात 5 मई को देश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रही है, जहां सामने वाला अर्थात ममता बनर्जी वो सुहरावर्दी बन गई है। अब मैंने सुहरावर्दी क्यों कहा? सुहरावर्दी इस्लामिक सुन्नी एक कठोर नियम है। उसमें ये कहा जाता है कि जो भी तुम्हारी ना सुने उसे सीधे खत्म कर दो। और इस सुहरावर्दी संप्रदाय या सुन्नी में इस गुट की स्थापना अबू सुहरावर्दी ने बगदाद में 1097 में की थी। बाद में उसके भतीजे उमर सुहरावर्दी ने इसे आगे बढ़ाया। उमर सुहरावर्दी ने एक पुस्तक भी लिखी है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसने इस विचारधारा को, जो तुम्हारी ना सुने, जो इस्लाम के नियम को ना माने, उसे सीधे मार दो, इसे लेके भारत पे भी हमला करवाया। और तब के अखंड भारत में मुल्तान जिसे अभी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब में चला गया है, उसका वास्तविक नाम मूल स्थान है। वहां के राजा पर हमला करवा के ध्वस्त करवाया। और आज भी सुहरावर्दी के नाम से एक विशाल मस्जिद मुल्तान में बनाई गई है। तो ममता बनर्जी सुहरावर्दी की प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। जो तुम्हारा विरोधी है या जो तुम्हारी बात ना माने उसे सीधे मार दो। अब सामने केंद्र सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? क्यों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा पश्चिम बंगाल गए और वहां भाजपा के मृतक कार्यकर्ताओं के घर पे पहुंचे, उनके परिवार को सांत्वना दी। लेकिन इससे क्या होगा? क्या उनके परिवार बच जाएंगे? क्या जो मारे गए वो वापस आ जाएंगे? कतई नहीं आएंगे। फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है? केंद्र सरकार को संविधान में मिला हुआ अधिकार वो भी क्यों नहीं प्रयोग कर रही है? आज ही भाजपा के ही एक वरिष्ठ वकील सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति शासन लगाने अर्थात धारा 356 लगाने के लिए गए। ये काम केंद्र सरकार का है। सर्वोच्च न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करती है, कोई आदेश नहीं दे सकती। जो उन्हें अपने केंद्र सरकार से करवाना चाहिए उसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय गए हुए हैं। बिना राष्ट्रपति शासन लगाए भी केंद्र सरकार के पास बहुत सारे विकल्प हैं, जो कि ये संघीय ढांचा है। इसमें एक मुख्य विकल्प है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इन्हें ये अधिकार है कि वो बिना राज्य सरकार के पुलिस महकमे या गृह विभाग की अनुमति के कानून व्यवस्था की स्थिति जब भी लचर होती है तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। वो गुनाहगारों को गिरफ्तार कर सकते हैं, वो उन्हें लेके मुकदमा भी चला सकते हैं। उन्हें पूरी पावर है। और चुनाव से पहले NIA ने पश्चिम बंगाल में कई इस तरह की गिरफ्तारी, बम बनाने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, लोगों को लूटने वाले, गोली मारने वालों पे कार्रवाई की है। अभी क्यों नहीं कर रही? मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कई राष्ट्रवादी
पत्रकार, कार्यकर्ता या वो भाजपा के समर्थक राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। राष्ट्रपति शासन अर्थात धारा 356 के अलावे भी संविधान प्रदत्त शक्तियां को गृह मंत्रालय क्यों नहीं प्रयोग कर रहा है? भाजपा के ये दो शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें हम लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट बना रखा है, वो सर पे सर धरे बैठे क्यों हैं? उन दोनों के मुख से कुछ निकल क्यों नहीं रहा है? हालांकि मैंने पहले भी गृह मंत्री अमित शाह के प्रशासनिक क्षमता पे संदेह किया है, मैंने कुछ वीडियो भी बनाए हैं। अब यहाँ पे कार्रवाई करने की बात है। मैं मानता हूँ पश्चिम बंगाल के हिंदू एकजुट होके भाजपा को वोट नहीं किए। भाजपा कई हिंदू बहुल क्षेत्र जैसे आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, मिदनापुर के कुछ क्षेत्रों में भी चुनाव हार गई और तृणमूल इस्लामिक जिहादियों की एकजुटता और हिंदुओं की बिखरता से जीत गई। बट जो हिंदू अपनी जान की हथेली पर रखकर मतदान केंद्र गए, वोट दिए एक सुनहरे बदलाव के लिए, ठीक है वो बदलाव नहीं मिला, किंतु उनकी जान माल, उनके परिवार की सुरक्षा भी तो भाजपा का भी उत्तरदायित्व है। और यदि भाजपा अभी संघर्ष करती है तो आने वाले समय में इसके पास पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला या कायाकल्प करने के लिए विकल्प होंगे और जनता आज नहीं तो कल इन्हें विकल्प देगी। किंतु मेरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से विनती है कि वो यदि राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहते तो भी संविधान प्रदत्त अपने अधिकारियों को प्रयोग करें, NIA को भेजें, केंद्रीय सुरक्षा बल को भेजें और वहाँ की हिंदू जनता की सुरक्षा सुरक्षित करें। जय हिंद, जय भारत।